धर्म रक्षा निधि का, उस कार्यक्रम के लिए नारा गाड़ा है। एक लंबे समय से संवित गुरुकुलम को मैं देखूं, समझूं, उसके लिए भी आया। उसका कार्यक्रम हो गया है, पर हमने यहाँ के स्थानीय कुछ विषयों को भी उठाया। सबसे प्रमुख विषय जो आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का भी कारण बनेगा, वो ये है कि हिमाचल के 36 बड़े मंदिर, देवियों के और बाकी, वो सरकार के कब्जे में है। राज्य की सरकार गुरुद्वारे नहीं चलाती, चर्च नहीं चलाती, ये मस्जिद नहीं चलाती, उसको मंदिर क्यों चलाने चाहिए? 1984 में जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब कानून बना, मंदिरों के लिए कमिश्नर बना। वो कमिश्नर इन सब बड़े मंदिरों का ट्रस्ट अपॉइंट करता है। कमिश्नर अपॉइंट करता है माने रूलिंग पार्टी अपॉइंट करता है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज और मिसमैनेजमेंट दोनों होते हैं। हमको जानकारी है कि पहले तो इन मंदिरों की आय का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्टियों पे दबाव डाल के मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कराया गया। फिर सरकार ने एक राजाज्ञा निकाली थी, ये पैसा विकास कार्यों में खर्च हो सकता है। सरकार को कोई बिल्डिंग बनानी है, सरकार इस पैसे में से बनाएगी। कोई और काम करना है तो इस पैसे में से करेगी। हमने कोर्ट में चुनौती दी थी, वो राजाज्ञा तो कोर्ट ने निरस्त कर दी, पर मंदिर अभी भी सरकारी कब्जे में है। 2024 में विधानसभा में बताया गया था कि इन मंदिरों की जो वार्षिक आय 2024 से पहले थी, वो 200 करोड़ से ज़्यादा थी, 200.59 CR। ये पैसा दुनिया भर के आए हुए भक्तों ने भगवान को अर्पित किया। ये हिंदुओं ने हिंदुओं के काम के लिए खर्च किया, इसलिए इस पैसे का सारे का उपयोग ये केवल हिंदू के काम में होना चाहिए और किसी विषय में नहीं होना चाहिए। इन मंदिरों का संचालन भी हिंदू समाज को वापस सौंपना चाहिए। मंदिरों का ट्रस्ट बने, उस ट्रस्ट में एक बहन जरूर हो, अनुसूचित समाज का व्यक्ति हो, अगर वहाँ पर अनुसूचित जनजाति है तो उसका भी हो। हर मंदिर को उस मंदिर की परंपरा के अनुसार समाज चलाए। हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को विवश करेंगे कि वो मंदिर हमको वापस करें। हम लोगों ने लैंड जिहाद पे भी चर्चा की। जो नया वक्फ का कानून आया है, उसमें यह प्रावधान है कि अगर सरकारी भूमि पर कोई वक्फ बना हो तो सरकार उस भूमि को वापस ले। जो जगह मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री से दान की है, वही तो वक्फ हो सकती है। अवैध वक्फ, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, संजौली में तो हाई कोर्ट ने भी पाया है कि निर्माण अवैध है। सरकार को अपनी भूमि की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा, हमने कहा है कि ये जो लव जिहाद होता है, कोई लड़का तिलक लगा करके मौली बांध करके हिंदू होने का नाटक करता है, इस तरह की शादी करता है, इस तरह का धर्मांतरण करता है, तो ये स्वीकार नहीं होता। इसके लिए कठोर कानून और उसके पालन की व्यवस्था करें। हम लोगों ने घर वापसी के अभियान को तेज किया।
जो लोग किसी भी कारण से, किसी भी भय से, किसी भी लालच से किसी दूसरे धर्म में चले गए, वो वापस स्वधर्म में लौट कर आए। हिंदू समाज से गए थे, हिंदू समाज में लौट कर आए। सिख थे, उस समाज में लौट कर आए। बौद्ध थे, वहाँ लौट कर आए। अभी एक बड़ा ग्रुप उत्तराखंड में सिख समाज का लौट कर आया। उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ पिता नहीं। परिषद ने उनके लिए एक हॉस्टल बनाया। उनकी पढ़ाई पूरी होने तक हम उनको वहाँ रखेंगे, पढ़ाएंगे और अपने पैरों पर खड़ा करने की शिक्षा देंगे। आगे आने वाली इन 4 बड़े कार्यक्रमों का मैंने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा हमारी सेवा की सामान्य गतिविधियाँ हैं। हम निरंतर उनका पुनरीक्षण करते हैं, उनको तेज करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। इतनी बातचीत हुई। आपको कुछ पूछना हो तो ये सब कामों के लिए धन चाहिए। उदारता पूर्वक हमको दान दें। ऐसा साल में एक 15 दिन का अभियान लेकर के फिर वर्ष भर हम उस प्राप्त पैसे से परिषद का काम चलाते हैं। तो वो अभियान यहाँ भी चला रहे हैं। उसी के लिए मैं आया हूँ, सेवा का काम कर। अभी इसी महीने बिलासपुर में एक वेद विद्यालय की स्थापना की। जो अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, मिजोरम, मणिपुर, उनके लिए छात्रावास है। और वहाँ का जो प्रमुख रहता है वो माँ और पिता दोनों का स्नेह दे करके, उनकी शिक्षा पूरी करके उनको रोजगार में स्थापित करता है। कंप्यूटर की क्लासेस चलाते हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, मेहंदी सिखाते हैं। माने ऐसे सब काम जो उन युवकों युवतियों को आत्मनिर्भर करें, कमाने लायक बनाएं, वह सिखाते। उनको अपने कामों में फिर एडजस्ट करने के लिए भी हैंड होल्डिंग करते। मैंने वेद विद्यालय का बताया, संस्कृत सिखाना और 15 दिन रोज 2 घंटे, ऐसा 30 घंटे का कोर्स। उसके बाद घर के लोग आपस में संस्कृत में बात कर सकते। गौशालाएं चला। तो सेवा के सब स्तरों के काम ये विश्व हिंदू परिषद करता है। और इसलिए जो अनुसूचित समाज आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ गया है, उसको बराबर लाना। जिन मंदिरों में, और मुझे ये जान के अच्छा नहीं लगा कि नालागढ़ में भी ऐसे मंदिर हैं जिसमें सारा समाज नहीं जा सकता। ये पुराना ढंग है। सब मंदिरों में हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति जाए। इसके लिए भी लोगों को समझाते हैं, तैयार करते हैं। ये सब काम सर, जैसे सिलाई कढ़ाई सिखाई हमने, तो मैं ब्यावर गया था अभी। वहाँ के हमारे लोगों ने वहाँ के पब्लिक स्कूलों से संपर्क किया और कहा कि आप अपनी स्कूल ड्रेस सिलने का ठेका इनको दीजिए, उन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर। तो व्यावसायिक शिक्षा देकर के अपने पैर पर खड़ा करना। तो मैंने आपको बताया कि हम उसका एक बड़ा अभियान चलाते, बड़ा काम करते। हमारा कोई युवक अगर सब्जी बेचने को तैयार है, फल बेचने को तैयार है, बजरंग दल इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो वहाँ की मंडी में अपना काम कर सके।